श्रेष्ठ जीवन किसका होता है, सन्यासी का या एक गृहस्थ का? सच्ची परीक्षा तो तभी होती है जब परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो। सन्यासी का जीवन सरल लग सकता है क्योंकि वहाँ बाहरी प्रलोभन बहुत कम होते हैं, लेकिन एक गृहस्थ जो संसार के बीच रहकर हर सुख दुख, मोह माया और संघर्ष से गुजरते हुए भी जो धैर्य तथा समता का त्याग नहीं करता और जो अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है, जो अपने कर्म को ईश्वर की पूजा के तुल्य ही समझता है और सभी परिस्थितियों में एक समान भाव से कर्मरत रहता है, वही सच्चा योगी है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार के बीच रहकर कर्मरत रहते हुए निर्लिप्त रहता है तथा सभी परिस्थितियों में समान भाव वाला समता को धारण करता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। राजा जनक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी आत्मज्ञानी थे और हर परिस्थिति में अडिग रहते थे। उनके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे भीतर से मुक्त थे। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझता है और कर्म करते हुए कर्म के फल में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। इसीलिए संन्यास त्याग में नहीं बल्कि संतुलन में है। अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करना बल्कि उन्हें नियंत्रित करना ही सच्चा तप कहलाता है। भगवान बुद्ध इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं कि जीवन ना तो त्याग में है और ना ही आसक्ति में, जीवन तो नियंत्रण अर्थात संतुलन में है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा का त्याग नहीं करना है और ना ही इसमें आसक्त होना है, बल्कि इस इच्छा को संतुलित करना है। यही सुखी जीवन का राज है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा और अगर आप कभी मीठा नहीं खाएंगे तो आप मीठे के स्वाद के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। पर अगर आप संतुलन के मार्ग पर चलते हैं तो आप जीवन की पूर्णता का अनुभव करेंगे। इसलिए अगर आप पाप के कीचड़ से भरे इस समाज में ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं और अगर आप अपने हर चीज़ में ईमानदार हैं, अपने कर्म में, अपने रिश्तों में, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा कोई तप नहीं है और आपसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। अगर आप सभी मायनों में ईमानदार हैं तो आपको अपना वस्त्र भगवा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी आत्मा का रंग भगवा है। इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जिएं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास रखें और अहिंसा का पालन करें। आपकी वजह से किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि जितना अधिकार भगवान की बनाई हुई सुंदर प्रकृति पे आपका है, ठीक उतना ही एक चींटी का भी। तो आपको सबको सम्मान देते हुए, सबके कल्याण की भावना करते हुए अपने इस सुंदर जीवन को जिएं। तो चलिए अभी अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं, पर आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें।